हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है यूनिट 1। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1। तो यह चैप्टर आपका कह रहा है मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट टॉपिक है। तो मीनिंग्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? माने कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और कम्युनिकेशन करने का प्रक्रिया क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और कम्युनिकेशन करने का प्रक्रिया क्या होता है, हम लोगों को देखना है। और इसका तो हम लोग इसका मतलब जानते हैं, मीनिंग जानते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिटेड करने का, किनके बीच? इंडिविजुअल्स यानी दूसरों के बीच, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच, जिससे जिस प्रक्रिया से वो हमारे को समझें और रिस्पॉन्स ऐसा रिजल्ट दें। हम उनसे ये कुछ कहेंगे, हाय कहेंगे तो वो ज़रूर हमें हेलो कहेंगे, कहते हैं कि नहीं? हम कुछ इनपुट देते हैं तो वो हमको आउटपुट ज़रूर देंगे। तो इसी को क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो यानी यह कम्युनिकेशन आया क्या, कहाँ से आया, क्या है, कैसे है, सब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। द वर्ड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। द वर्ड कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया। द वर्ड कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया, जिसका मतलब होता है कॉमन। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन। एंड द वर्ड बिजनेस स्टैंड्स फॉर एनी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। और वर्ड बिजनेस किसके लिए स्टैंड करता है? बिजनेस एंड कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कॉमन और बिजनेस का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स, यानी आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम लोग, आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम लोग जो वार्तालाप करते हैं, जिसके विषय में जो भी जिस भी प्रकार का कम्युनिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। विच इज़ अंडरटेक विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट एंड द कम्युनिकेशन अंडरटेकन इन द प्रोसेस ऑफ द एक्टिविटी इज टर्म्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। और इसी अर्थव्यवस्था के अभाव का एक्टिविटी क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। तो हम समझा देंगे, काश हम पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोग भी तो होशियार है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेशन इसका देखते हैं, वो तो इंट्रोडक्शन था, अब डेफिनेशन देखते हैं। ये टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें थ्योरी आपको मिलेगा, आपको केवल इसमें समझना है और रट्टा मारना है। क्या करना है? समझना है, रट्टा मारना है और अपने जीवन पर अप्लाई करके देखना है। ठीक है, कहा कि आप खुद ही एक बहुत बड़े बनने वाले बिजनेसमैन होंगे, प्रोग्रामर भी होंगे तो उसमें भी बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, तो आपको यह कहीं पे भी मदद करेगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जानकारियों को एक दूसरे के साथ देने का, लेने का और समझने का। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जानकारियों को एक दूसरे के साथ देने का, लेने का और समझने का। ठीक है, तो कैथी डेविस का कहना है कम्युनिकेशन इज जनरली डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। कैथी डेविस का कहना था कि कम्युनिकेशन सामान्यतः किसी जानकारी के बारे में बातचीत करने का ही प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे, इसमें भी पढ़ रहे हैं लोग। कम्युनिकेशन कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से आया है। लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से आया है। और कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? मीनिंग टू शेयर, यानी अपने
वह चाहे जानकारी ओरल हो, रिटन से हो, जो भी हो, सब कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। और विकिपीडिया कहता है, विकिपीडिया का कहना है कि कम्युनिकेशन इज समथिंग्स पीपल डू टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। वन मस्ट अंडरस्टूड हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर। विपुर सचाराम यह कहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन हो गया, डिफिनेशन हो गया, मीनिंग इसका मतलब यानी इसका मतलब क्या है इसको समझेंगे लोग। तो मीनिंग समझने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। तो मीनिंग क्या है यानी इसका मतलब क्या है। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, perceptions, understanding and imagination among various parties। कम्युनिकेशन को हम समझ सकते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन यानी किसी वस्तुगत चीज़ों के बारे में जानकारी, किसी को सलाह देना, किसी के चीज़ को समझना, कोई काल्पनिक बातें को बताना, कोई आइडिया को शेयर करना, यह सब क्या है उसके एक पार्ट हैं कम्युनिकेशन के। बिजनेस इंक्लूड्स those organizations which are engaged in the production and distribution of goods and services to earn profit। Business includes those organizations which are engaged in the production and distribution of goods and services to earn profit। Therefore, business communication means flow of information, perceptions, etc., either with the business organization or outside the organization among different parties। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ये हम लोगों का कौन सा ऑब्जेक्टिव इसके बारे में जानेंगे कि क्यों करते हैं, किस काहे के लिए करते हैं, क्या ज़रूरत है अपना कम्युनिकेशन करने का। बिना कम्युनिकेशन किए भी तो काम हो सकता था, तो जी नहीं, बिना कम्युनिकेशन के और बिना इसके किसी भी चीज़ का पर्पज़ होता है, बिना पर्पज़ के कोई चीज़ का काम नहीं होता है। तो आप लोग मानिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपका भी तो पर्पज़ होगा। क्या पर्पज़ होगा कि BCA करें या कोई भी आप नॉलेज ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, मकसद है आपका, पर्पज़ है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन क्या क्या वह पॉइंट रखता है। टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड एडवाइस। वह किसी को माने इंफॉर्मेशन यानी जानकारी का आदान प्रदान के लिए इसका उपयोग होता है, जानकारी के आदान प्रदान के लिए इसका उपयोग होता है। टू प्रोवाइड एडवाइस, किसी को सलाह देने में इसका उपयोग होता है। टू एडुकेट एंड ट्रेन कस्टमर, किसी को बिजनेस में इसका क्या रोल है इसके बारे में समझाया गया है। जीवन से आप रिलेट करके देखिएगा तो जीवन भी बिजनेस ही है। तो टू एडुकेट एंड ट्रेन कस्टमर यानी कस्टमर को एजुकेट करने में, यानी आप सर अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन रहता है तो हमारा कोई सामान भी बिक जाता है कि नहीं। टू इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस को इशू करने में। टू परस्यूडिव टारगेट ऑडियंस, यानी ऑडियंस के माने हाव भाव, जैसे हम ही यूट्यूब बना रहे हैं, आप लोग ऑडियंस हैं तो आप लोग हमारे वीडियो देखिएगा, समझिएगा, हमको और टू रिसीव सजेशन, हमको सजेशन भी दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का क्या प्रक्रिया होता है, और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आती है। तो मेरे ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।